नमस्कार। जय श्री राम। मेरी इंट्रो देखने के बाद कहीं ये ना लोग बोलने लगे कि भाई आपका वीएफएक्स और इंट्रो जो है वो आदि पुरुष से ज्यादा बेटर है। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कराना चाहता, सीधे फिल्म क्रिटिक जो है हमारे प्रतीक बरोड़े भाई आ गए हैं, बुराड़े भाई आ गए, तो अब उनसे हम बात करेंगे कि फिल्म उन्होंने देखी है, मैंने नहीं देखी है। लेकिन फिल्म के बारे में बात करूं उससे पहले मैं एक व्यक्ति का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत संजीदा व्यक्ति हैं और सनातन को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पत्रकार है वरिष्ठ, हर्षवर्धन त्रिपाठी सर का एक मैं ट्वीट दिखाना चाहता हूं। और ये ट्वीट बताता है कि डाउनफॉल कहां से कहां पहुंचा है। भाषा की मर्यादा पर मुझे विशेष ध्यान रहता है, लेकिन आदि पुरुष के बारे में जो चित्र, चलचित्र और संवाद दिखे उसके बाद मैं यह कहने से स्वयं को नहीं रोक पा रहा हूं, इन असुरों को लतियाए जाने की आवश्यकता है। मैं किसी भी बहिष्कार का समर्थक नहीं हूं। अब प्रतीक भाई से पूछते हैं, प्रतीक भाई ये क्या बनाया? भाई ये मजाक है, बहुत भद्दा मजाक है। और आप जितना, मैं तो किसी को भी चैलेंज करूंगा कि आप सोच कर जाइए फिल्म देखने की। इससे अगर किसी को कोई लगता है कि भाई अपने आप को टॉर्चर करना है, रामायण का अपमान देखना है, ऐसा अगर किसी को लगता है और जाना ही है, तो ये सोचकर आप जाइए। सोचिए कि आप कितना गंदा सोच सकते हैं, कि कोई व्यक्ति कितने गंदे से गंदे तरीके से रामायण का अपमान कर सकता है, कोई व्यक्ति कितना गिर सकता है। आप वर्स्ट से वर्स्ट पॉसिबल वे में सोचकर जाइए। उससे ज्यादा ही फिल्म आपको डिसअपॉइंट करेगी, उससे ज्यादा ही खराब ये फिल्म आपको लगेगी। मतलब कोई व्यक्ति इतना गलत कैसे प्रेजेंट दर्शा सकता है, रामायण का चित्रण इतना गलत तरीके से कैसे कर सकता है, ये तो मेरी समझ से ही परे है। और इसी कारण से मुझे तो लगता है कि भाई ये इंटेंशनली इन्होंने रामायण को खराब किया। इसके अलावा तो कोई चांस ही नहीं कि भाई गलती हो जाएगी। गलती नहीं थी ये, जैसे कि मैंने मेरे रिव्यू में भी कहा था, ये अक्षम्य अपराध है इस फिल्म के मेकर्स का। और इसके लिए मैं तो कभी भी इनको माफ नहीं करूंगा। आज के बाद इसके मेकर्स के जो भी है इससे जुड़े हुए, चाहे वो मनोज मुंतशिर हो, ओम राउत हो, या इसके जो एक्टर्स है, उनको कभी मैं सम्मानजनक जी लगाकर उनका नाम भी नहीं लूंगा। ये तू तड़ाके की लैंग्वेज के ही योग्य लोग हैं। और ये बिल्कुल भी सम्मान के योग्य तो बिल्कुल भी, क्योंकि ये इंटेंशनली उन्होंने फिल्म को खराब किया। इसके अलावा कोई चांस ही नहीं है। पूरी फिल्म मैं अगर आप देखेंगे। हाँ बोलिए जी बोलिए। नहीं, मैं वही सोच रहा था, ये टी शर्ट देखिए, हाफ टी शर्ट पहना करके रावण को जिस प्रकार से चित्रित किया जा रहा है, लेदर का बेल्ट लगा के, ये रिसर्च, ये तो कोई कह ही नहीं सकता ना कि इसके ऊपर आपने रिसर्च करके फिल्म बनाई है, क्योंकि ये तो रिसर्च लग ही नहीं रहा है। ये तो साफ लग रहा है कि भाई किसी ने महंगी सी टी शर्ट पहनाई है, लेदर की बेल्ट पहनाई है, मोची के जूते पहना दिए जा रहे हैं। ये 600 करोड़, मैं पढ़ रहा था अभी एक और ट्वीट, बड़े सीनियर पत्रकार हैं आनंद रंगनाथन सर, उन्होंने कहा यार 300 करोड़ में तो चंद्रयान चला गया, यहाँ 600 करोड़ में तुमने ये क्या बनाया है? क्या इस पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी बनना चाहिए क्या? क्या नहीं, बिल्कुल। ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि इतना ज्यादा एक्सपेंड हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार के फुटेज आ रहे हैं, वीएफएक्स आ रहे हैं, उसको देख के तो लग रहा है कि 1992 में पर एपिसोड की कॉस्ट थी रामानंद सागर की 9 लाख रुपए। मान लीजिए 4 एपिसोड के बराबर का ये फिल्म बना होगा, या 5 एपिसोड के बराबर, 40 मिनट का एक एपिसोड होता था। तो चलिए, मैंने वो भी कैलकुलेशन कर लिया कि आपका जो है इन्फ्लेशन रेट बढ़ा करके 3 करोड़, चलो 10 करोड़, ये 600 करोड़ क्यों आ रहा है? और आपको लगता है कि वीएफएक्स किसी लायक भी था? मतलब वीएफएक्स को आप कैसे देखते हैं? भाई फिल्म में वीएफएक्स नहीं था। पूरे काले काले धब्बे उन्होंने बनाकर रखे हैं राक्षसों के नाम पर। पूरी अच्छा। आप शुरुआत में श्री राम जी को जब पहली बार स्क्रीन पर दिखाया जाता है, प्रभास की एंट्री का जो सीन है, वो जब आप देखेंगे ना, वहीं पर आपको अपनी आंखें फोड़ लेने का मन करेगा कि भाई ये मैं देख क्या रहा हूं। लिटरली स्क्रीन पर, पूरी स्क्रीन पर ऐसे काले काले धब्बे उन्होंने बनाए हुए हैं। लिटरली इसमें बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। राक्षसों के नाम पर उन्होंने कुछ ऐसे आकाश में उड़ते हुए ऐसे काले काले ऐसे डॉट्स, पूरे जैसे कि डांबर पोत दिया हो स्क्रीन पर उन्होंने, ऐसे बस वो गोल गोल घूम रहे हैं काले धब्बे। ये उनका वीएफएक्स है। और इसके लिए अगर कोई कहे ना कि भाई 700 करोड़ खर्च किए, तो भाई मुझे नहीं लगता कि इस पर उन्होंने 70 करोड़ भी खर्च किए होंगे। 10-12 करोड़ तो नहीं मान सकता मैं, क्योंकि आजकल एक्टर्स की फीस वगैरह ही बहुत ज्यादा होती है। तो चलो और 100 करोड़ मान लेते हैं। हाँ, 100 करोड़ भी नहीं, 70 करोड़ भी उन्होंने खर्च नहीं किए हैं। इतना घटिया इसका वीएफएक्स था। इवन हम आरआरआर को अगर देखें, या जो भी इसमें जो हिरण उन्होंने जो दिखाया है, स्वर्ण मृग जो उन्होंने दिखाया है, वो इतना फेक लग रहा था। और ये सारी बातें छोड़िए अभिषेक जी, ये वीएफएक्स वगैरह चलो वो भी मैं छोड़ देता, वो भी इग्नोर कर देते हम। पर इसमें जो
इंटेंशंस है ना मेकर्स के, वो ही गलत लग रहे हैं। हम्म। इसमें जो पात्रों को चित्रण जिस प्रकार से उन्होंने किया है, रावण को चलो वो कह रहे हैं कि भाई रावण तो असुरी था, उसको हम इसलिए घटिया दिखा रहे, चलो रावण को भी छोड़ दो, हनुमान जी को उन्होंने जिस प्रकार से दिखाया है, सीता मैया का चित्रण जिस प्रकार से किया है, जो कृति सेनन को उन्होंने वस्त्र पहनाए हैं, प्रभास को मैं भी वो वही पूरी आने फिल्म वाला में, प्रभास पूरी फिल्म में वृद्ध लग रहे हैं, बूढ़े लग रहे हैं वो पूरी फिल्म में। और हनुमान जी का चेहरा वो पूरी फिल्म में ऐसे चिल्ला रहे हैं विचित्र से, दांत निकाल कर, चेहरा करके। और रामायण 3 घंटे की उन्होंने फिल्म बनाई है, और सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है रामायण के, जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इतिहास की, उनको उन्होंने कवर ही नहीं किया। पूरी फिल्म में बस बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है, सैड और ड्रामेटिक ऐसा म्यूजिक बजते जाता है, और जो फिल्म के पात्र है वो बस एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं या स्लो मोशन में चलते जा रहे हैं, और वो बैकग्राउंड म्यूजिक बजते जा रहा है। डायलॉग्स तक नहीं लिखे हैं इन्होंने, डायलॉग्स तक नहीं लिखे हैं। और नहीं एक जो शुरुआत का बाल कांड है, अयोध्या कांड हाँ है, वहां पर जो कुछ घटनाएं होती है सब उन्होंने सब गायब कर दिया है। जो कई कई का तो, श्राप है, दशरथ जी, तो वो फिल्म में वो जो दिखाया कुछ क्या भी, है फिर? डायरेक्टली जंगल से कहानी शुरू होती है, डायरेक्टली जंगल से कहानी शुरू होती है, और उसके बाद में डायरेक्ट सीताहरण, यहां से फिल्म शुरू होती है। और भरत मतलब मिलाप वगैरह ये सब कैंसिल कर दिया है। भरत मिलाप बस एक ऐसा फ्रेम स्केच उन्होंने दिखा दिया है भरत जी का, बस इससे ज्यादा भरत मिलाप कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और बाकी पूरी फिल्म में बिना मतलब के वो घटिया से वो क्रीचर्स दिखाए हैं जो काले काले धब्बे लगते हैं फिल्म में, और उनको दिखाने में ही इन्होंने समय खराब किया है। रामायण की जो महत्वपूर्ण घटनाएं, पहलू, वो उनको कवर ही नहीं कर पाए। इवन जापान की फिल्म मेकर युगो साको जी की जो द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामायण है एनिमेटेड फिल्म, वो हाँ हाँ 2 घंटे और 11 मिनट की है, और उन्होंने दो हाँ। घंटे 11 मिनट में रामायण के सभी पहलुओं को कवर किया है, लगभग सभी हम्म। पहलुओं को। और ये 3 घंटे में भी बस उन्होंने समय खराब किया है, और लिटरली मेरा खून खोल रहा था जब मैं फिल्म देख रहा था। ऐसा लग, मैं गालियां देते हुए थिएटर से बाहर निकला हूं, गालियां देते हुए। मैं समझ सकता हूँ, अगर प्रतीक भाई जैसे संजीदा आदमी भी अगर गाली देते हुए निकल रहे हैं तो क्या है उसका एक कारण है, दर्शकों को बताता हूँ। एक डायलॉग अभी अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें हनुमान जी एक जिसे किसी होता है ना मुंबई का कोई छपरी, उस तरह के भाषण मतलब स्पीच दे बिल्कुल रहे हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, लंका जलेगी तेरी बाप की। और ये सब डायलॉग्स मनोज मुंतजिर शुक्ला ने लिखे हैं। अच्छा, इसके बाद शुक्ला भी लगाया था, लेकिन मैं इन सब पे आऊं, डायलॉग, सिनेमेटोग्राफी, उसके बारे में बाद में आपसे पूछेंगे। ये जो सीता मैया को इस प्रकार से स्लीवलेस और ये दिखाया है, मैं एक फरहान नाज का आज आर्टिकल पढ़ रहा था जो हिंदुस्तान में छपा है, और वो मुसलमान है। उन्होंने कहा है कि ये रामचरितमानस रामायण आसपास कहीं भी नहीं है, ये तो कामुकता है, इस पे तो हिंदुओं को सड़क पे बाहर आके इसका प्रतिरोध करना चाहिए। मैं बड़ा सरप्राइज हूं कि कुछ एलिमेंट है पीआर एजेंसी की तरह जो काम कर रहे हैं, कुछ न्यूज चैनल वाले जो राइट विंग के भी है, लेफ्ट विंग के ही, कैसे कैसे अच्छा बोल सकते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि फिल्म के मेकर्स की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है पता है? पैसे इनकी बड़ी ताकत नहीं है। इनको फिल्म हम्म। पैसे नहीं कमाएगी तो भी चल जाएगा, पर इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी ब्रांड वैल्यू। हम्म। ये अपनी मीडिया की, पपेट मीडिया का यूज करके जो अपनी इमेज बिल्डअप करते हैं ना, इसी से इनकी अगली फिल्मों में इनकी फीस कितनी मिलेगी एक्टर्स को, उस फिल्म मेकर को, डायरेक्टर को आगे फिल्म में मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये सारी बात इससे तय होती है। तो ये तो चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, हिंदू सड़क पर उतर जाए, कुछ आगजनी वगैरह हो, ये तो ये चाहते हैं क्रिएट हो। इसलिए हमें इनको मौका ही नहीं देना कुछ अवसर, ये कुछ हम वो हमें टारगेट कर पाए। सोशल मीडिया पर इनको बोलिए, और मैं तो कहता हूं कि सोशल मीडिया पर आप जितना इनको टारगेट कर सकते हैं, जो इनको एक्सपोज कर सकते हैं, पोल खोल सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो करिए। इनकी इमेज जो है ना, जो इन्होंने मीडिया का यूज करके ये लोग बना रहे हैं, बड़ा इवेंट के समय जय श्री राम ये नारे लगा रहे थे, जो इन्होंने ढोंग किया है, पाखंड किया है ना, उसको सबके सामने लेकर के आइए। ये अगर होगा तो इनकी जो ब्रांड वैल्यू है, इमेज वैल्यू है, वो सबसे उसको डेंट लगेगा, और वो डेंट लगना जरूरी है, क्योंकि वही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब देखिए, जब टीजर रिलीज हुआ था पिछले वर्ष, हम्म। इतनी आलोचना हुई, इतनी आलोचना, उसके बाद भी इनको थोड़ी भी लज्जा नहीं आई। अगर कोई थोड़ा सा भी, जिसके अंदर थोड़ी सी भी अगर कोई भक्ति होती, कोई अपने संस्कृति के प्रति सम्मान होता ना, उस वो इस वर्जन को जो आज मैं सुबह देखा हूं ना भाई, उसको देखकर कोई व्यक्ति इतना अपने आप पर, उसको इतनी लज्जा आती, शर्म आती ना, वो किसी को मुंह नहीं दिखाता दोबारा आकर, वो फिल्म को रिलीज करने के बारे में सोचता नहीं। और जो टीजर उन्होंने पिछले वर्ष रिलीज किया था, मेरा टीजर रिव्यू अभी भी, मैंने तब भी कहा था कि भाई कोई महामूर्ख व्यक्ति हो ना, वो भी ऐसे टीजर को यूट्यूब पर रिलीज करने के बारे में सोच नहीं सकता। पर उसके बाद इन्होंने क्या हम्म। किया? उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए।
इवन उनके एडिटर का भी बीच में वक्तव्य आया था 3-4 महीने पहले कि भाई हमने कोई चेंजेस नहीं किया, हमने कोई गलती नहीं की, तो चेंजेस क्यों करें हम। और इन्होंने क्या किया, हिंदुओं की भावनाओं को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उनके इमोशंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए इन्होंने जय श्री राम सॉन्ग लिखवाया, और बैकग्राउंड में बस जय श्री राम, मतलब लोगों की भावनाओं में उबाल लेकर क्या है, उनको थोड़ा इमोशनल कर दे राम जी का नाम सुनाकर, ताकि ये हमारा घटिया वाहियात प्रोडक्ट देखने के लिए थिएटर में आ जाए। अच्छा, इसके इन्होंने अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। हनुमान जी के लिए एक सीट भी रिजर्व करके रखा हाँ, है। मैं उसी पर आ रहा था। ये तो पहले जय श्री जी। राम सॉन्ग उन्होंने ये उबाल लाने के लिए बनाया भावनाओं में, उसके बाद हनुमान जी के लिए सीट रिजर्व करने की न्यूज उड़ाई। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले मैंने अभी जस्ट वीडियो अपलोड किया, आप भी देख सकते हैं, न्यूज पे जी। आप चेक करिए, आपको मिल जाएगी, मंकी इन आदि पुरुष स्क्रीनिंग, मतलब जैसे कि हाँ। हनुमान जी फिल्म देखने के लिए आए हो, वो न्यूज उड़ा रहे हैं। जितनी भी पपेट पपेट मीडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स हो, इंडिया टुडे हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, सारे जी के सारे न्यूज और मीडिया पोर्टल्स रिपब्लिक। इस, हाँ। हाँ, ये सारे के सारे मिलकर उसको दिखा रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करो यार, कितना नीचे गिरोगे, मतलब तुम लोगों की भावनाओं को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, लोगों को इमोशनल कर रहे हो, ये दिखा करके हनुमान जी फिल्म देखने के लिए आए, खुद ये बंदर छोड़ेंगे थिएटर में और लोगों को इमोशनल करेंगे, ऐसी गंदी ट्रिक चला रहे हो तुम लोग। अरे लोगों की भावनाओं के साथ खेलना बहुत बड़ा महापाप है। और ये इन मेकर्स को बहुत, मतलब क्या कहूं, मुझे तो इतना अंदर से, मैं बहुत गंदे शब्द उपयोग करना चाहता हूं पर बहुत कंट्रोल कर रहा हूं मैं अपने आप को। नहीं, मैं मुझे नहीं लगता कि आपको कंट्रोल करने की प्रतीक भाई आवश्यकता है। मैं तो आपको व्यक्तिगत रूप से काफी दिनों से जानता हूँ। आप सनातन के प्रति तो कम से कम, हमारी निष्ठा वैसे भी किसी फिल्म मेकर के लिए नहीं होनी चाहिए। मैंने खुद एक आज इसको लेकर के, आप कह सकते हैं ट्रोल तो नहीं किया है मैंने, लेकिन इसका उत्तर दिया है कि इनसे अच्छा वीएफएक्स रिपब्लिक वाले जो अभी हवा में उड़ रहे थे ना, जो एक तूफान आया था, आदि पुरुष से तो अच्छा वीएफएक्स न्यूज चैनल वालों का तूफान में दिखा रहे थे कम से कम। आज रिपब्लिक के लिए मेरा सम्मान बढ़ गया वाकई, क्योंकि अगर आप इतना पैसा खर्च करके कर रहे तो इससे अच्छा तो आजकल वैसे भी न्यूज चैनल वाले, कभी गुजरात इलेक्शन होता है तो आप देखते हैं किस प्रकार का वीएफएक्स यूज होता है, कर्नाटक में कर्नाटक पहुंच जाते हैं तो वो भी ठीक ठाक यूज कर रहे हैं। आते हैं रामानंद सागर जी के, जो मैं तो मानता हूं एक लेजेंडरी थी, एपिक था, लेकिन क्या आपको यह भी लगा कि रामानंद सागर स्वयं चूंकि एक सज्जन व्यक्ति थे और उनका प्रभु श्री राम, रामायण, रामचरितमानस के प्रति स्वयं आस्था था, तो उन्होंने उसके अंदर उसको आत्मसात करके डायरेक्ट किया, वो एक अंतर दिखा आपको, या फिर आपको ये बॉलीवुड का गटर छाप का माइंडसेट का अंतर दिखा है? देखिए, रामायण या कोई भी भारतीय महाकाव्य हो या कोई पौराणिक कथा ही क्यों ना हो, उसको अगर एडेप्ट करना है, उसको समझना है, तो वो सात्विक बुद्धि भी होनी चाहिए। अब कोई आज का वोक माइंडसेट का, लिबरल माइंडसेट का फिल्म मेकर जब हमारे ग्रंथ पढ़ेगा तो उसको वो कहेगा कि भाई ये तो पेट्रियार्कल बातें हैं, ये तो जैसे किसी जगह पर पतिव्रता धर्म की बात की हो, या कुछ जो उनका माइंडसेट ही वैसा था, भाई ये तो रिग्रेसिव बातें हैं, ये तो ऑर्थोडॉक्स बातें हैं, ये तो पिछड़ी हुई बातें हैं। अब जैसे रामानंद सागर जी के रामायण में आपको याद होगा, प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास जाने से पहले ये कहते हैं कि भाई माते आप रोइए मत, 14 वर्ष तो ऐसे ही बीत जाएंगे, ये तो मेरा सौभाग्य है कि वन में मैं कई सारे ऋषि मुनियों से मिल पाऊंगा, संतों से मिल पाऊंगा, उनसे ज्ञान प्राप्त कर पाऊंगा, उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा मुझे। तो ये देखिए, वो सबसे महत्वपूर्ण वनवास का जो पहलू था, वो संतों की या ऋषि मुनियों की जो महिमा थी वो उन्होंने दिखाई थी। सबसे पहले जब अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी सती अनुसुईया, उनसे राम जी मिलने के लिए जाते हैं, वहां पर सती अनुसुईया सीता मैया को पतिव्रता धर्म की महिमा बताती है और आभूषण देती है सीता मैया को। तो ये जो छोटी छोटी वस्त्र बातें देती है हैं, जो कभी मलिन हाँ, नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जो बातें हैं, ये उस फिल्म मेकर जो रामानंद सागर जी ने दिखाई, तो उन्होंने वो सम्मान के साथ इसलिए दिखा पाई क्योंकि वो अपनी संस्कृति को समझते थे, अपने रूट से जुड़े हुए थे। पर आजकल के जो एलिट फिल्म मेकर्स है, जो अपने एयर कंडीशन कमरों से कभी बाहर निकले नहीं है, वो भारत को बस वामपंथियों की पुस्तकें पढ़कर समझते हैं, यहाँ के रूट्स को, लोगों को, भारत के गांवों को वो कभी समझते नहीं। उन्हें लगता है कि भाई भारत के गांव मतलब बहुत रिग्रेसिव, पिछड़े हुए लोग हैं, वहां पर जो पुरुष है वो बस डंडे लेकर के बैठे रहते हैं, बच्चियों को पटक पटक कर मारते हैं, महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, जातिवादी होते हैं। इसी प्रकार के इनकी एक इमेज बनी हुई, ये कभी गए नहीं होते भारत के गांव में। इसी कारण से ये जब फिल्में भी लिखते हैं, कोई कैरेक्टर्स लिखते हैं, तो समाज का चित्रण वो उसी प्रकार से करते हैं। अब ये लोग रामायण बनाएंगे तो उसको ये नहीं दिखा पा सकते वो श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से, क्योंकि वो समझ ही नहीं है इनमें वो समझने की। और रामानंद सागर जी आज से एक जनरेशन हम पीछे चले जाए तो वो कहीं ना कहीं पर अपने रूट से, माता पिता के संस्कारों से जुड़े हुए थे। पर आज की जनरेशन हम देख रहे हैं, पेरेंट्स ही कल्चर से जुड़े हुए नहीं है, वही अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में भेज रहे हैं, वो अपने बच्चों को कुछ कल्चर से जोड़ना ही नहीं चाहते।
तो वो जो अगली जनरेशन पैदा होगी वो कहाँ से उनको कल्चर की समझ होगी। और ये विशेषता, ये तो चलो सामान्य घरों में, मध्यम वर्गीय परिवारों में तो फिर भी थोड़ा बहुत अपने कल्चर से जुड़ा होता है, ठीक ठाक त्योहार हम अपने कल्चर के अनुसार मनाते हैं। आज बॉलीवुड में आप देख लीजिए, इनकी दिवाली ये कैसे मनाते हैं, दिवाली बैश पार्टी होती है इनकी, उस पार्टी में विचित्र से ऐसे बहुत ही घटिया से गंदे कपड़े पहनकर ये लोग पार्टी में आते हैं। ये इनका दिवाली मनाने का तरीका है। इनको ना वसुबारस पता है, ना धनतेरस पता है, ना नरक चतुर्दशी पता है, ना दीपावली पता है, ना भाई दूज पता है, कुछ नहीं पता। ये जैसे दिवाली बैश पार्टी होती है, या फिर मालदीव में जाकर ये छुट्टियां मनाते हैं। तो ये इतने कल्चर से टूटे हुए हैं, और इनसे एक्सपेक्ट करना कि ये रामायण को सही से दिखाएंगे। फिर भी मुझे ओम राउत और मनोज मुंतशिर, उनसे थोड़ी बहुत अपेक्षा थी, क्योंकि वो तानाजी जैसी फिल्म पहले बना चुके थे। मनोज मुंतशिर बड़े राष्ट्रवाद की बातें करते हैं सोशल मीडिया पर आज ये फिल्म देखने के बाद मैं कह सकता हूँ मेरे मन में तो उनके लिए एक पैसे का सम्मान नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं। और आप जी ने जो डायलॉग्स की बात की थी, मैं कुछ और डायलॉग्स सुनाना चाहता हूँ। वो तो आपने कहा ना, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। इससे पहले इंद्रजीत हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने से पहले कहता है कि जली ना, अभी तो और जलेगी। ये शब्द उपयोग कर रहे हैं, बोल रहे हैं। इसके बाद तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया, कौन जो बोलता है हमारी बहन, ये रावण का एक राक्षस है, वो हनुमान जी से बोलता है कि तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया। इसके बाद जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे, ये हनुमान जी बोल रहे हैं। इसके बाद आप अपने वालों के लिए कालीन बिछा रहे हैं। इसके बाद मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, लंबा कर दिया, ये इंद्रजीत बोल रहा है। हाँ? मेरे एक सपोले यही ने है ना इंद्रजीत, यही है ना इंद्रजीत। हाँ ये इंद्रजीत, टैटू ये वाला। शेषनाग, शेषनाग को यानी लक्ष्मण जी के बारे में वो बोल रहा है कि मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। ये इनकी लैंग्वेज है। ये आज से 7-8 हजार वर्ष पहले लोगों की कैसी भाषा, वो वाणी में जो एक संयम, या वो आज के टपोरी कैरेक्टर उन्होंने बना दिए हैं आजकल की फिल्मों के। और आप जितना आपको लगता, चलिए इसको थोड़ा सा और मैं दर्शकों के लिए इजी करा देता हूं आपसे। आप शुरू से मुझे स्टोरी लाइन समझा दीजिए ताकि मेरे दर्शक अपना पैसा, अपना संयम सब व्यर्थ ना करे। समय सबसे महत्वपूर्ण। ये फिल्म कहां से शुरू होती है, क्या है, और इस फिल्म के बारे में बताना क्या चाहते थे ये लोग? फिल्म जब शुरू होती है, शुरुआत में जो कुछ भी बाल कांड है, अयोध्या कांड है, उसको उन्होंने 1 मिनट में, जो शुरुआत में कुछ वो जो स्टार्ट के क्रेडिट्स आते हैं ना, नाम वगैरह आते हैं, तो उसमें उन्होंने बस 1-1.5 मिनट में वो कुछ स्केच दिखा दिए ऐसे। वो भी अच्छा, वहां पर प्रभु उन्होंने श्री रामचंद्र जी का जन्म नहीं दिखाया मतलब? भाई जन्म तो आप बहुत दूर चले गए। फिल्म शुरू ही वनवास से होती है, वनवास में भी सीता हरण डायरेक्टली उन्होंने दिखा दिया है। मैं तो शुरुआत में जब अच्छा। क्रेडिट्स आते हैं ना, नाम वगैरह जब आते हैं, वहां पर बस स्केच दिखाए हैं उन्होंने। और वहां पर जो श्राप मिलना, कई ने जो वचन मांगा था और बाद में वनवास जाना, वो बस कुछ ऐसे फ्रेम दिखा दिए हैं, चित्र दिखा दिए हैं, बस हो गया। अच्छा। उसके बाद में डायरेक्टली वनवास का सीन नहीं, उससे पहले रावण को ब्रह्मा जी का वरदान मिलते हुए दिखाया है। अब वो जो ब्रह्मा भी दिखाए हैं ना, ऐसे लग रहा था किसी एलिट सोसाइटी के कोई बूढ़े चाचा हो ऐसे, और वो मस्त से ऐसी दाढ़ी वगैरह करके आए हैं, और सफेद, विचित्र से सफेद कपड़े हैं, ये ब्रह्मा जी है इनके। वो देखकर इतना क्रिंज फील हो रहा था ना, वो ब्रह्मा को ऐसे दिखा रहे हैं। तो वो ऐसे ऊपर से अचानक से अवतरित होते हैं और वो रावण को वरदान दे रहे हैं। उसके बाद में रावण वो विचित्र सी हंसी हंसकर जा रहा है। और उसके बाद डायरेक्टली फिर वन में फिल्म आती है। वन में फिर कुछ राक्षस अटैक कर रहे होते हैं, जो सीता मैया और लक्ष्मण जी होते हैं गुफा में। अब यहाँ पर उन्होंने गुफा दिखाई है। इन मूर्खों को इतनी भी अकल नहीं है, जब सीता हरण जो जब होता है, तब वे पंचवटी में थे, नासिक में, गोदावरी के किनारे पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पर्णकुटी बनाई हुई थी, उसमें वे थे। इन मूर्खों ने एक बहुत लंबी ऐसी पहाड़ी दिखाई है, और उस पहाड़ी में एक गुफा के अंदर वो रह रहे हैं, और वहां पर राक्षस आक्रमण करते हैं। और वो राक्षस भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, काले काले धब्बे केवल स्क्रीन पर हमें दिखते हैं। और उस समय फिर जो राम जी का पात्र है, वो पानी में तपस्या कर रहे होते हैं, तो वो एकदम से ऐसे बाहर आते हैं और फिर उन राक्षसों से लड़ते हैं। और वो इतना घटिया है, इतना घटिया है, आप अगर देखेंगे ना, लिटरली आपको अपने सिर फोड़ने का मन करेगा कहीं पर, क्योंकि पूरी स्क्रीन पर बस काले काले धब्बे दिखते हैं। इसके बाद में सीता हरण, वो सीता हरण भी चमगादड़ के ऊपर रावण सीता मैया को हरण करके लेकर के जा रहा है, चमगादड़ के ऊपर, जो चमगादड़ आपने पुष्पक टीजर में विमान की देखा जगह। था। पुष्पक विमान नहीं था, पुष्पक विमान अलग है, चमगादड़ के ऊपर वो हरण करके लेकर के जा रहे हैं। अच्छा, रावण और फिर जटायु युद्ध दिखाया है?
दिखाया जटायु आता है, रावण उसको पंख वगैरह काटते दिखाया, पर जटायु बस एक पंछी की तरह, वो कोई बात करना वगैरह सब कुछ नहीं उन्होंने दिखाया। पर अरे इतना सबसे इंपॉर्टेंट वो वार थोड़ी ना था, सबसे इंपॉर्टेंट तो रावण को जो नैतिकता की जो शिक्षा दी थी जटायु ने, और जिस प्रकार से वो लड़ा था जिस चीज के लिए, वो दिखाना था ना, वो कॉज दिखाना था ना, हमें युद्ध थोड़ी ना देखना है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सुनकर ऐसा लग रहा हूँ मैं केवल घटनाएं बता रहा हूँ, पर आप जब वो विजुअल्स देखेंगे ना, जो उन्होंने जिस प्रकार से दिखाया है, सीता हरण और वो चमगादड़ और पूरी स्क्रीन काली काली, सब कुछ काला काला आपको दिखाई देगा। और हे वहां पर वो भगवान। लेकर के जा रहे हैं, उसके बाद लंका पूरी काली काली लंका दिखाई देती है, सोने की लंका तो नहीं है, सब कुछ काला काला वहां पर है। और लंका अच्छा, के जितने लंका भी सोने पात्र की हैं, नहीं दिखाई है? जैसा आपने ट्रेलर में देखा वैसी ही काली काली लंका है, और उसमें विचित्र भाई से ऐसे साहब सबको क्रीचर्स। पता है, बच्चे बच्चे की लंका सोने की थी जलने से पहले। और ये असुरों के क्या नाम हो पर रहा है? असुरों के नाम पर उन्होंने कुछ ऐसे विचित्र से क्रीचर्स बनाकर रखे हैं, जो हॉलीवुड की वेब सीरीज में वगैरह हम देखते हैं। और हाँ वो भी हाँ इतने हाँ। गंदे वीएफएक्स से इतने गंदे दिखते हैं कि वो तुरंत फेक लगते हैं। और जितने भी लंका के पात्र है, चाहे इंद्रजीत हो या फिर मंदोदरी, काले काले कपड़े पहने हुए हैं, विचित्र से काले काले कपड़े। और विभीषण, हम्म। उन्हें रावण के साथ में बैठकर ड्रिंक करते हुए दिखाया है। ड्रिंक करते क्या? विभीषण, जिन्हें राम जी का शराब परम पीते हुए? भक्त कहा, शराब पीते हुए दिखाया है रावण के साथ बैठकर भाई विभीषण अब को। तो पीटना चाहिए यार, और अगर ये और आप दिखा रहे हैं। और क्रोध आ जो गया थोड़ी। रावण का जो दरबार है ना, वो हाँ। दिखाया नहीं, दरबार के नाम पर बस रावण अकेला बैठा हुआ है, और उसके बाजू में बस विभीषण बैठा हुआ है, बाकी कुछ सब कुछ खाली खाली। अयोध्या में भी आप दशरथ जी का, राजा दशरथ जी का जो दरबार है वो देखेंगे ना, कुछ नहीं, हम्म। पूरा खाली खाली एक रूम कमरा दिखाया है, और उसमें पीछे बड़ी बड़ी ऐसी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, और उसके सामने राजा दशरथ ऐसे पत्थर पर वो उस पर बैठे हुए हैं, सिंहासन भी नहीं, न राज दरबार में कुछ मंत्री है, न लोग है, न अयोध्यावासी है, कुछ नहीं। एक लंबी दीवार है, और उसके सामने राजा दशरथ को बिठा दिया है। रावण के राज दरबार में भी किसी का अता पता नहीं है, रावण और उसके बाजू में विभीषण बैठा हुआ है, और वो ड्रिंक कर रहे हैं। और वहां पर विभीषण कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें लौटा देना चाहिए सीता को, ये तुम गलत कर रहे हो, बस ये ड्रिंक करते हुए बात करते हैं। और उसके बाद में विभीषण को उसकी पत्नी के साथ में राम जी के पास आते हुए दिखाया है। और वहां पर विभीषण की जो पत्नी है ना, उसको इतना सेक्सुअलाइज किया है उन्होंने। एक मिलने के, राम जी से मिलने के बाद में फिर वो जिस कुटिया जहां जहां पर टेंट में रह रहे होते हैं, वहां पर विभीषण की पत्नी को कपड़े बदलते हुए दिखाया है। हालांकि सामने पर्दा है, वो पूरी नग्न नहीं दिखती, पर कपड़े बदलते हमें पता चलता है कि वो कपड़े बदल रही है। और कपड़े बदलकर जब वो पर्दे से बाहर आती है, तो पूरा ऐसे क्लेवेज, उतना वो स्क्रीन शो उन्होंने किया है। क्या मतलब आप दिखाना क्या चाहते हो भाई? क्या जरूरत थी उसको सेक्सुअलाइज करने की? और इतने घटिया एक्टिंग, इतनी घटिया कास्टिंग, जिस प्रकार के उनके वस्त्र दिखाए हैं काले काले, भाई इतना, मैं सच कह रहा हूं, मैं ऐसा अंदर खून खौल रहा था ना पूरी फिल्म में, मैं ये सब कुछ जब देख रहा था। विभीषण हाँ। जिन्हें राम जी का परम भक्त कहा गया, हनुमान जी जब सीता मैया को खोजने के लिए जाते हैं लंका में, तो वहां पर उनकी जो कुटिया होती है विभीषण जी की, सबसे अलग, हम्म। वो एक कुटिया में रहकर वहां पर राम जी की भक्ति में तल्लीन होते हैं। और जब हनुमान हम्म। जी को रामधुन सुनाई देती है, तब भी वहां पर जाते हैं कि भाई कौन राम भक्त है मेरे से बड़ा या मेरे जैसा लंका में। हम्म। वहां पर हम्म। फिर विभीषण से मिलन होता है हनुमान जी का, ये सब कुछ नहीं है वहां पर, सब काला काला। लेकिन दो लोग बैठे हुए हैं, सैफ अली खान और वो एक्टर, वो ड्रिंक कर रहे हैं, और बाद में अपनी पत्नी के साथ आकर मिल रहे हैं, वो पत्नी के कैरेक्टर को सेक्सुअलाइज कर रहे हैं, और एंडिंग की फाइट वो तो देखी नहीं जा रही थी, सब कुछ बस काला काला स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। वो प्रभास का चेहरा नहीं देखा जा रहा था, इतने वो बूढ़े लग रहे थे, हर चीज में जितनी, किसी, कोई सीन ऐसा नहीं जिसकी प्रशंसा करे, हर एक बात बस परेशान करती है हमें फिल्म में। प्रतीक भाई, आप जो बता रहे हैं इससे तो अब ये साबित हो रहा है कि ऐसा नहीं कि बचकानी हरकत की, ये तो अब जैसे आपने बताया कि सेक्सुअलाइज किया गया चीजों को, ये तो इंटेंशनल है, ये तो अपराध है। मैं ये तो तो वही कह रहा था शुरुआत से, ये इंटेंशनली खराब किया है, दूसरा कोई चांस ही नहीं कि उसको कुछ, ये कोई तर्क दे कि भाई नहीं नहीं, भावना अच्छी थी, वीएफएक्स खराब है, भाई वो तो नहीं नहीं, तो भावना मूर्खतापूर्ण अच्छी बात होगी। कैसे हो सकती है अगर आप विभीषण जी को मदिरा पीते हुए दिखा रहे? क्या कौन सी भावना की मैं समझूं, ये कौन सी अच्छी भावना के तहत आपने दिखाई? ये तो वो है कि अरुण गोविल को एक बार एक वामपंथी इंटरव्यूअर ने, न्यूज वाले ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर आप हमारे सामने शराब नहीं पी सकते, एक मैं ड्रिंक्स टाइप का बना देता हूं जो कि शराब से मिलता जुलता कलर का होगा, वो पीते हुए आप मुझे फोटो खिंचवा लो, ताकि रामचरितमानस को के कैरेक्टर को मलिन किया जा सके, उनका बिल्कुल इमेज डेंट बिल्कुल। किया जा सके। और अरुण गोविल जी ने वो भी करने से इनकार कर दिया, बोला संभव ही नहीं है, मैं प्रभु श्री राम जी को आत्मसात करने के बाद ही ये कर रहा हूं।
और यहाँ ये सारी तमाशा। होप सो दर्शकों, आप अपने पैसे बर्बाद ना कीजिए। और प्रतीक भाई को मैंने स्पेशली आज के लिए बुलाया था, और टू बी वेरी फ्रैंक मुझे उम्मीद नहीं है कि आज फ्राइडे को प्रतीक भाई स्वयं टाइम दे पाएंगे। मेरी अच्छी मित्रता है, लेकिन उसके बावजूद क्या है कि ये आदमी इतना व्यस्त रहता है। इनके वेब सीरीज का जिस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं, जो रिव्यू देते हैं हर एक चीज पे, सिर्फ फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन इनके एक बार मैंने चैनल पे जाके पूछ दिया था ये कौन सी कोरियन वेब सीरीज के बारे में, और प्रतीक भाई का ही असर है कि मैं बॉलीवुड से कोरियन वेब सीरीज की तरफ शिफ्ट हो गया। तो आप लोग इनके चैनल पे जाकर के अगर कोई भी फिल्म के बारे में डाउट हो, इनसे आप बेहिचक प्रश्न पूछिए। प्रतीक भाई थैंक यू सो मच बताने के लिए, क्योंकि मैं हर एक शो शुरू करता हूँ जय श्री राम बोल करके, तो मुझे बड़ा मतलब आत्मग्लानि सा भी हो रहा है कि ये क्यों मेरे सामने हो रहा है, और मैं कितना विवश हूं। पर कोशिश करेंगे कि हम पटना वगैरह साइड में प्रोटेस्ट करें आपके मना करने के बावजूद, क्योंकि मुझे लगता है आवश्यक है। धन्यवाद शो में आने के लिए धन्यवाद प्रतीक भाई। अभिषेक, अभिषेक जी धन्यवाद।